हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 9 KCC मैथ का क्वेश्चन नंबर 11। मैंने आप लोगों को पीछे पार्ट 3 तक में 10 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, सिखाया और समझाया है। ये मेरा पार्ट 4 होगा और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपनी अपनी बुक खोलेंगे, उसमें क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। कहा गया है क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है, यानी सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा है 1.27 पे पावर रेक्टिंग बार है, उसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और शर्त ये भी दिया गया है इसमें कि p और q पूर्णांक ही होना चाहिए और q के बराबर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, यानी हर जो है उसका 0 नहीं आना चाहिए, तब तो वो परमेय संख्या होगा ही नहीं। इसीलिए इसमें कहा गया है, ये शर्त है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए और q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिखकर हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तो मान लेते हैं जो भी दिया गया है संख्या। तो यहाँ पे हम लोग माना कि x बराबर 1.27 पे पावर रेखिंग, इसको ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अब इसको हम लोग x बराबर 1.272727 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। x बराबर 1.272727 डैश डैश डैश, क्योंकि ये बढ़ता ही जाता है। रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, ये बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उसके पावर में 12 यानी रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमने 3 लिया है, आपका अगर मन हो रहा है तो आप लोग 4 लीजिए, 5 लीजिए, 12 लीजिए, 10 लीजिए, 100 लीजिए, 100 लीजिए, जितना मन होगा आप लोग उतना ले सकते हैं। इसमें कभी 2 7 खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए जो भी संख्या है जिस पे पावर बार है, जो भी संख्या है जिस पे पावर रेकरिंग यानी बार है, उसको हमें क्या करना है, तो दशमलव के इस साइड लाना है, दशमलव के बाईं ओर लेके आना है। तो बाईं ओर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस संख्या जो है इसमें हम लोगों को 100 से गुना करना पड़ेगा, संख्या में 100 से गुना करना पड़ेगा, जो x बराबर यहाँ पे हम लोगों ने माना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो अगर हम लोग x में 100 से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, बराबर इधर 227.7 मतलब 272727 ये डैश डैश तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग भी कर सकते हैं। और ये आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 100 से जब गुना करेंगे तो ये 27 जो है एक इस साइड आ जाएगा। तो आप बोलेंगे जब यहाँ पे 3 था, तो जब आप एक यहाँ पे ले ही लिए तो ये 2 ही ना बचा, तो आप लोग 3 कैसे दे दिए। मैंने आप लोग को तो पहले बता दिया कि इसमें इतना है ना कि कभी खत्म नहीं होगा, आप लोगों को जितना मन उतना आप लोग ले सकते हैं। तो जब इसमें ढेर सारा है तो एक इधर आ गया, तो फिर भी यहाँ पे हम लोग 3 तो ले ही सकते हैं। आपका अगर मन हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग 5 लीजिए, ठीक है, ऊपर में आप लोग 5 लीजिए, एक इसमें दे देंगे तो 4 ही बचेगा। तो नहीं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारा है, तो नीचे भी आप लोग 5 ले सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि क्यों, यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत है तो है, हम नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन घटाने में प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना यहाँ पे लेते हैं उतना यहाँ पे भी लेते हैं। यहाँ पे 3 बार 2 7 लिए हैं, तो यहाँ भी 3 बार 2 7 लेंगे, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। दूसरा समीकरण जो है वो है 100x बराबर 127.272727। दूसरा समीकरण है x बराबर 1.272727, ये भी डैश डैश अनंत तक, ये भी। अब इसको माइनस करना है। अलजेब्रा का जो हम लोग घटाव करते हैं उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चिन्ह चेंज होता है।
अगर वो सब पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है, समझाया है। अब यहाँ से हम लोगों को माइनस करना है। 100x में से जब एक एक्स जाएगा तो ये 99 एक्स आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पे 127 में से जब एक जाएगा तो ये हो जाएगा 126, और ये 327 जो ऊपर में है, नहीं 2 7 जो 3 बार है वो वही नीचे में भी है, ये टोटल का टोटल घट के 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, तो ये x का मान हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग x यही छोड़ देंगे, 126/99 कर देंगे, ये गुना में है, इस और आ जाएगा, ये भाग हो जाएगा। अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। अब ये काट काट देंगे हम लोग, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, और नीचे में भी 33 हो जाएगा। और देख लेते एक बार कटेगा या नहीं, फिर कटेगा ये 3 का 3 और 3 चौके 12 और ये 11, अब नहीं कटेगा ये। तो यहाँ से ये निकल के क्या आ गया, 14/11। ये क्या आया, तो ये x बराबर आया, देखिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये x बराबर आया 14/11। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों ने माना था x बराबर 1.27 पे पावर रेकरिंग या बार आप लोग कह सकते हैं, दोनों हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो मानो वो कहिए आप लोग। 1.27 पे पावर रेकरिंग या उसमें पावर बार हम लोग x बराबर माने थे। यहाँ पे x बराबर निकल के आया है 14/11। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों का जो है LHS बराबर है, RHS हम लोग वैसे ही बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ जाता है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग 1.27 के पावर बार या रेकरिंग के बराबर 14/11 हम लोग कह सकते हैं। LHS बराबर है RHS बराबर हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरम, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो इसका जो है परमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में ये 14/11 आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 14 भी पूर्णांक है और 11 भी पूर्णांक कहा गया था, इसमें P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और नीचे में भी आप लोग देख सकते हैं 11 है, 0 नहीं है, इसमें कहा गया था कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने प्रूव कर दिया इसको, ये आ सकता है। ठीक है, आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग इसको समझ लिए हैं तो आगे खुद से प्रयास कीजिए कि हम लोग खुद से करें और अच्छे से समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 0.4 दिया गया, यानी 3 पे पावर बार है। ठीक है, दूसरा देखिए 0.333, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग 0.3 पे पावर बार। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग हल करके हल करेंगे। मान लेंगे x बराबर 0.3 पे पावर बार, तो x बराबर हो जाएगा 0.333 डैश डैश, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया, जिस पे भी रेकरिंग हो, जितना भी संख्या पे रेकरिंग हो, उसको हम लोगों को क्या करना है, तो दशमलव के बाईं ओर लेके आना है। तो बाईं ओर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक संख्या पे बार है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल से बता देती हूँ, एक संख्या पे अगर बार रहे तो एक पर एक जीरो से गुना करना पड़ेगा। अगर दो संख्या पे बार रहे तो एक पे 2 जीरो देकर गुना करना पड़ेगा। 3 पे बार रहे तो एक संख्या पे 3 जीरो देकर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, 10 से गुना करने पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3.333, ये डैश डैश। अब हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर क्या होगा, तो ये 10x इक्वल टू 3.333, यह डैश डैश अनंत तक है, यहाँ भी x बराबर 0.333, ये भी अनंत तक है। इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं दिखाई पड़ रहा है या नहीं, एक लाइन दिखाई हो जाएगा आप लोगों को। चलिए मैं इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, तो यहाँ से x बराबर 0.333, ये अनंत तक है। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 10x में से जब एक x जाएगा तो ये 9x हो जाएगा।
अब हम लोग x का मान निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं आप लोगों को, x का मान निकालना है तो ये 3/9 हो जाएगा, ये 9 गुना में है और जब लेके आएंगे दशमलव के बराबर के तो ये भाग हो जाएगा, तो 3 का 3 और 3 3 9, x बराबर 1/3 हो जाएगा। और यही इसका जो है परमेय संख्या यानी p/q का रूप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो आप लोगों का प्रोसेस किया है वो आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, x बराबर में हम लोग माने थे इसको 0.3 पे पावर बार, और x बराबर यहाँ पे 1/3 निकल के आ गया, तो दोनों LHS बराबर है, RHS बराबर कर देंगे तो इसके बराबर ये आ जाएगा, तो यही इसका p/q रूप हो जाएगा। दोनों पूर्णांक है और q के बराबर में 0 है भी नहीं। तो ऐसा ही मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन को समझेंगे, यानी 11 का तीसरा समझेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में लोग इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। धन्यवाद।